नमो नमः सर्वेभ्यः। इस स्वप्न वासव दत्तम नाटक के पढ़ने के क्रम में कल हमने भास के परिचय को जाना कि किस प्रकार से उनके स्थिति काल के विषय में हमने जाना। आज हम भास के नाटकों के विषय में जानेंगे। अब नाटक जानने से पहले मैं एक रूपकों के विषय में बताना चाहूँगा कि जो साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, वहाँ पर छठे परिच्छेद में है ना, यह श्लोक मिलता है कि 10 प्रकार के रूपक हैं। नाटकम मथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकारा डिमाह इहा मृगांक वीथ्य प्रहसनमिति रूपकाणी 10। तो सर्वप्रथम आपका नाटक उसमें आता है। तो यह ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि नाटक के समान दिखने वाले अन्य भी रूपक के प्रकार होते हैं, तो वो हमको उनके विषय में भी समझना चाहिए। हमेशा कोई नाटक नहीं होता है। जिस प्रकार से जो मृच्छकटिकम है राजा शूद्रक का जो लिखा हुआ है, वो नाटक ना होकर के वो प्रकरण है, अर्थात वो रूपक का एक जो अन्य भेद है वो प्रकरण, ये जो है ना। तो इसी प्रकार से भाण है, व्यायोग है, समवकार है, फिर डिम है, ईहा मृग और अंक को उत्सृष्टिकांक भी कहते हैं, है ना। वीथि है, प्रहसन, इस प्रकार से ये 10 रूपकों के भेद बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो भास के नाटक हैं वो कुल कितने प्राप्त होते हैं। तो 13 नाटक प्राप्त होते हैं, और पहले ही मैंने बताया था कल के व्याख्यान में मैंने यह निर्देश दे दिया था कि इसके जो इन जो 13 नाटक हैं इनको ये प्राप्त करता हैं और संपादन करता हैं वो हैं टी गणपति शास्त्री। तो इन्होंने ही उनके सभी नाटकों का संपादन भी किया और अच्छे स्कॉलर रहे हैं। तो इन्होंने जो 13 नाटक जो प्राप्त हैं उनके द्वारा उन्होंने संपादन किया था कार्य। तो वो इस प्रकार से हैं कि महाभारत पर आधारित उन्होंने सबसे अधिक नाटक जो लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर नाटक शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि नाटक की अच्छा है कि हम रूपक शब्द पर ध्यान दें, कि अर्थात उन्होंने रूपक जो लिखे हैं अधिकतर वो महाभारत पर आधारित हैं। उसमें नाटक भी हैं, उसमें व्यायोग भी है, उसमें समवकार भी है, अंक भी हैं उसमें। तो इसको हम धीरे धीरे इसी क्रम में हम समझेंगे। तो महाभारत पर आधारित उनके 7 रूपक हैं। रामायण पर आधारित ये दोनों नाटक ही हैं, अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम। और जो कल्पनामूलक नाटक के रूप में ये अभिमारक और चारुदत्ता आता है। और फिर जो हमारी अर्थात ये जो स्वप्न वासव दत्तम की जो श्रृंखला है इसको पढ़ने की, इसमें अंत में राजा उदयन पर आधारित एक प्रतिज्ञा यौगंधरायण इनकी नाटिका है। वो नाटक नहीं है, वो उपरूपक के भेदों में आती है ना। और उसके पश्चात में स्वप्न वासव दत्तम जो वास्तव में एक नाटक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं दूत वाक्यम से। तो जो दूत वाक्यम है यह इनका इसको कहेंगे कि व्यायोग है ना। और व्यायोग जो होता है वो ये है ना कि यह 1 अंक का होता है। 1 अंक का होता है, इतिहास प्रसिद्ध इसका वृत्त होता है, वृत्त अर्थात इसकी जो कथा होती है। और इसमें पुरुष बहुत्व होता है लेकिन स्त्रियों की अल्पता होती है। अब देखिए दूत वाक्यम की जो कथा है उसमें क्या है कि पांडवों की ओर से जो संधि का प्रस्ताव लेकर के, है ना, कौन गए थे? भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पक्ष में। कौरव पक्ष के जो उनका जो कौरवों का जो शिविर था वहाँ जाते हैं और वहाँ से विफल होकर के लौटते हैं। केवल 1 ही अंक का है ये जो रूपक है, और इसको हम व्यायोग की श्रेणी में गिनते हैं। और जिसमें क्या बताया कि इतिहास प्रसिद्ध है ही, क्योंकि महाभारत इतिहास कथा है, इतिहास वृत्त है ना। तो उसमें पुरुष बहुत्व, और पुरुष बहुत्व इसलिए क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण का संवाद है और वहाँ पर सभी कौरव पक्ष, वहाँ पर कोई स्त्री पात्र नहीं मिलता है, इसलिए इसमें पुरुष बहुत्व भी है, 1 अंक है। तो यह व्यायोग के विषय में हो गया, है ना। तो ये दूत वाक्यम। अब दूसरा जो है वो है कर्णभार। ये भी 1 अंक का ही है रूपक है। तो 1 अंक का ये व्यायोग नहीं है,
क्योंकि व्यायोग में बता दें कि इतिहास प्रसिद्ध कथा है, बल्कि यह एक अंक ही है। जो एक प्रकार बताया था मैंने, है ना, कि जो इसमें ईहा मृग और अंक, है ना, जो अंक भी एक रूपक होता है, उसको उत्सृष्टिकांक भी कहा जाता है। तो कर्णभारम जो है वो उत्सृष्टिकांक है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो इसके विषय में ये रहता है कि इसमें जो नायक होता है साधारण पुरुष होता है, लेकिन क्योंकि महाभारत में कोई पात्र साधारण नहीं है, तो यहाँ पर कर्णभार में कर्ण ही इसके नायक हैं। और ब्राह्मण वेशधारी जो देवराज इंद्र हैं वो आते हैं और अपना कवच कुंडल, अर्थात वो उनके द्वारा इनको प्राप्त था ना, तो एक नीति के तहत उनसे उनका जो कवच कुंडल है वो दान स्वरूप उन्होंने देवराज इंद्र ने उनसे ले लिया। तो इस प्रकार की कथा है ना, इसमें मिलती है। और स्थान अन्विति का इसमें पूर्ण तरह से इसमें निर्वाह किया गया है। तो स्थान अन्विति अर्थात यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना, कि समय और स्थान एक ही स्थान पर है, एक ही समय है, और उस पूरे कथा को उसी समय और उसी स्थान में पिरो दिया गया है। तो कर्णभार नामक ये जो नाटक है इसमें यही मिलता है। और ये अंकों की जब बात आती है तो हम जानते होंगे, बचपन में हमने जब अपने स्कूल्स में थे तो हमने हिंदी की पुस्तकों में एकांकी पढ़े थे। तो एकांकी रूप में एक मोहन राकेश का एक एकांकी है, आषाढ़ का एक दिन, जिसमें कालिदास की कथा है। दूसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी हमने पढ़ा था, दीपदान नाम से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का था, जिसमें जो पन्नाधाय होती है अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए। तो वो भी एकांकी है, अर्थात वहाँ पर वास्तव में वो अंक है और उसको ही एकांकी कहा गया है, जो रूप का एक प्रकार है। फिर आता है दूत घटोत्कचम। इसमें क्या है कथा कि यह भी एकांकी है, यह भी अंक ही उत्सृष्टिकांक है ना। इसमें अभिमन्यु के पश्चात की कथा है, अर्थात जो घटोत्कच हैं, जो भीम के पुत्र थे, वो कृष्ण उनको दूत बना करके भेजते हैं धृतराष्ट्र के पास में, कि जिससे कि भीषण विनाश को रोक सकें, है ना। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो सब मद में अंधे हो रखे थे, अभिमान में, तो दुर्योधन आदि जो उनके कौरव के जो पक्ष के अन्य जो साथी थे, उन सब ने उसका घोर अपमान किया। तो इसमें विशेष क्या है, वीर रस का है, वीर रस है ही इसमें। दुर्योधन और घटोत्कच के मध्य जो संवाद है वो वीर रस से इतना परिपूर्ण है और देखते बनता है। फिर इसके पश्चात आता है जो चौथे नंबर में है उरुभंगम। उरुभंगम में क्या है कि ये भी एकांकी है, जिस प्रकार से दूत वाक्य है, कर्णभार है ना, उसी प्रकार से इसका भी कथानक महाभारत से ही है। तो इसमें क्या है, उरुभंगम साफ पता चल रहा है कि उरु का भंग, उरु अर्थात जो जंघा है, तो जंघा का भंग, किस जंघा को किसने तोड़ा था, भीम ने, और किसकी, दुर्योधन की। तो दुर्योधन और भीमसेन का इसमें गदा युद्ध का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, करुण रस से परिपूर्ण है यहाँ ये जो एकांकी है। और इसमें ये कह सकते हैं हम कि संस्कृत का यही एकमात्र दुखांत नाटक है ना। वैसे हम संस्कृत साहित्य में कहीं पर भी दुखांत नाटक नहीं मिलते, हमेशा सुखांत ही होता है, लेकिन यह एकमात्र नाटक है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु का जो मरण दृश्य वो अत्यंत कारुणिक है, तो वही इस पूरे नाटक को दुखांत बना देता है। और यहाँ पर भी यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस को ध्यान में रखा गया था, समय और स्थान की जो अन्विति है, दोनों एक ही स्थान पर है और एक ही जो कथा है वो निरंतर चलती है। यह हो गया। इसके पश्चात में है मध्यम व्यायोग। अब देखो, इससे पता ही चल रहा है व्यायोग है ना, कि व्यायोग है ना। पहले हमने देखा था कि जैसे दूत वाक्य जो था ना वो एक अंक था, वो व्यायोग था। तो मध्यम व्यायोग स्वतः ही इसमें नाम से ही आ गया, व्यायोग है। और व्यायोग में क्या बताया था कि इतिहास प्रसिद्ध है, ये भी इतिहास प्रसिद्ध कथा है। क्यों? क्योंकि इसमें भीम जो हैं, है ना, वो एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करते हैं। किसके द्वारा? घटोत्कच के द्वारा, जो उन्हीं का पुत्र है ना। वो अब इस कथा का मध्यम इसलिए नाम रखा क्योंकि वो जो ब्राह्मण पुत्र है जिसको ले जाना चाहता है घटोत्कच, वो ब्राह्मण के 3 पुत्रों में से मध्यम होता है। और भीम भी स्वयं मध्यम है सभी पुत्रों में, है ना। जो 5 पांडव हैं उनमें भीम सबसे बीच में आते हैं, इसलिए
वो मध्यम का दर्द समझते हैं, है ना, कि वह ना पिता का इष्ट होता है ना माता का इष्ट होता है, अपितु मध्य में ही रह जाता है। तो उसके व्यायोग के विषय में यहाँ पर वर्णन है, यह भी व्यायोग की कोटि में आता है। फिर पंचरात्रम, यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं, अभी तक जितने भी 5 हमने जो देखे रूपक सभी एक अंकी हैं, है ना, एक एक अंकी, उसमें व्यायोग भी हैं, मध्यम व्यायोग दूत वाक्यम के रूप में, कर्णभारम, धूत कटोत्कचम और उरुभंगम, ये अंक हैं, उत्सृष्टिकांक जिनको कहा जा सकता है ना। फिर पंचरात्रम से जो वर्ण, पंचरात्र है समवकार, है ना। इसमें क्या होता है कि इसका जो वृत्त होता है ऐतिह्य प्रधान, अर्थात जो इतिहास में आता है पंचरात्रम। तो यहाँ पर जो कथा क्या आती है कि जब पांडवों ने अपना राज्य के लिए अनुरोध किया, जब उन्होंने, है ना, कि अपना राज्य मांगने के लिए कहा, तो दुर्योधन ने कहा कि यदि 5 रात्रि की अवधि में पांडव मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें आधा राज्य दे सकता हूँ। यह द्रोण के कहने पर, क्योंकि द्रोणाचार्य चाहते थे कि दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य लौटा दें। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि यदि 5 रात्रि की अवधि में मुझे पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनको उनका आधा राज्य सौंप दूंगा। और उस समय जो पांडव थे वो अज्ञातवास में थे, है ना। तो द्रोण के प्रयत्न से पांडव 5 रात्रि के बीच में वो मिल जाते हैं और आधा राज्य उनको दे दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि इतिवृत्त की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यह उतना प्रभावशाली नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णतः इसमें कथा बदल दी, क्योंकि उनको आधा राज्य दिया ही नहीं गया। अगर दे दिया होता तो वो युद्ध ही नहीं होता कुरुक्षेत्र का। तो इस नाटक के माध्यम से पूरा इतिवृत्त बदल दिया, इसलिए नाटक प्रसिद्ध भी नहीं हुआ है ना। तो उन्होंने भास ने इसमें नाटक का पूरा जो तथ्य है वो बदल दिया अंत में जा कर के, है ना, सुखांत बनाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि सुखांत बनाने के लिए किस प्रकार से जितने भी नाटककार हैं प्रयत्नरत रहते थे, है ना। तो खैर, फिर इसके आगे बालचरितम है। यहाँ से नाटक की परंपरा समझ लीजिए कि यह महाभारत पर आधारित सभी रूपकों में यह प्रथम है जो नाटक की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 अंकों में यह पूरी कथा है। और ये कथा कहाँ से है कि बालचरितम, है ना, बालक का चरित्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है उनके जन्म से लेकर कंसवध पर्यंत तक का जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। 5 अंकों में सारा है, पूरी जो कथा है, तो यह नाटक की कोटि में आता है, यह बालचरितम प्रथमतः। इसके पश्चात रामायण पर आधारित हैं, है ना। तो रामायण पर आधारित अभिषेक नाटक है, प्रतिमा नाटक है। तो अभिषेक नाटक में साफ ही है कि वो यह भी नाटक है, लिख ही रखा है कि 6 अंकों का नाटक है ये, है ना। ये 6 अंकों का नाटक है और इसमें बाली के वध से कथा प्रारंभ होती है और रावण वध पर्यंत चलती है। तो अंत में श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। तो इसी अभिषेक होने को लेकर के अंत में अभिषेक से इसका सुखांत होता है इस नाटक का। तो अभिषेक इस कारण से इस नाटक का नाम पड़ा, तो अभिषेक नाटकम। इसके पश्चात में है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक यह 7 अंकों का है, वो 6 अंकों का था, ये 7 अंकों। और बताया ही था कि नाटक में नाटक का जो इतिवृत्त जो होता है ना वो सर्वपरिचित होता है, अर्थात इसमें कोई एक महाकाव्य की कथा हो सकती है ना, या फिर उनके उपजीव्य काव्यों के रूप में महाभारत या रामायण इत्यादि ही आते हैं, या पुराण भी आ सकते हैं, कहा जा सकता है। लेकिन पौराणिक कथाएं हम नाटक के रूप में देखते नहीं, अधिकतर महाभारत या रामायण से ही उद्धृत की गई होती हैं। तो इसका प्रतिमा नाटक, इसका प्रतिमा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो कथा है वो भरत जब अपने ननिहाल से लौट रहे होते हैं अयोध्या में, है ना, क्योंकि जब उनको राम को वनवास दे दिया जाता है तो जब वापस आते हैं तो एक प्रतिमा गृह है वहाँ पर, जहाँ पर उनके जितने भी मृत पूर्वज थे उनकी प्रतिमाएं रखी रहती हैं। तो उन प्रतिमाओं में वो दशरथ की भी प्रतिमा को देखते, तो उससे उनको ज्ञात हो जाता है कि उनके पिता अब जीवित नहीं हैं। इसलिए ज्ञात होने अर्थात अभिज्ञान होने के कारण प्रतिमा से इसका नाम प्रतिमा नाटक पड़ गया। इसके पश्चात में 2 कल्पनामूलक नाटक आते हैं, है ना। तो ये एक है अविमारकम, एक है चारुदत्तम। तो अविमारकम तो नाटक है ही क्यों, और यह पूर्णतः कल्पना पर ही आधारित है। इसमें क्या है कि 6 अंक हैं, ये भी नाटक की कोटि में आ गया। इसमें राजा कुंती भोज की जो रूपवती जो कन्या है कुरंगी, उसके साथ में अविमारक नाम के जो राजकुमार हैं उनके प्रेम विवाह के विषय में है अविमारक। ये इतना महत्वपूर्ण नाटक नहीं है,
है ना। इसके पश्चात में चारुदत्त, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूरा नाटक उपलब्ध नहीं है। इसके केवल और केवल 4 अंक ही उपलब्ध हैं और यह प्रकरण की कोटि में आता है, क्योंकि और प्रकरण में क्या होता है कि उसका जो वृत्त होता है, इसका जो इतिवृत्त जो होता है वो लौकिक होता है और कवि कल्पित होता है, और इसका जो नायक होता है वह धीर प्रशांत कोटि में और ब्राह्मण होता है। तो चारुदत्त नाम का ब्राह्मण है, और इस कथा के विषय में आप लोगों को पता ही होगा कि चारुदत्त के ब्राह्मण की इस नायक की जो कथा है वो मृच्छकटिकम में आती है। और हम क्योंकि भास सर्वप्रथम नाटककारों में आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चारुदत्त है, जो मृच्छकटिकम जो नाटक है राजा शूद्रक के द्वारा रचित, उन्होंने अपने ग्रंथ के लिए जो कथा थी वो इसी नाटक से ली थी, है ना। यह कहा जा सकता है, अब पूर्णतः तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है उस समय में एक कथा प्रचलित हो और भास के द्वारा, और चारुदत्त इस नाटक में, और पूरा नाटक मिलता भी नहीं है। तो 4 अंकों में ये कथा है पूरी, है ना। सबको पता ही होगा कि क्या है उसमें, कि जो नगर वधू के रूप में वसंत सेना है उसके द्वारा उससे निर्धन ब्राह्मण के रूप में जो चारुदत्त हैं उनका सात्विक प्रेम का चित्रण किया गया है ना। तो वही है ना मृच्छकटिकम में भी दिखाया गया है। तो यह नाटक तो नहीं है, यह प्रकरण की कोटि में आता है, और प्रकरण में 5 से लेकर के वही 10 अंक तक होते हैं। अब इसके पता नहीं कितने अंक थे, 4 ही अंक उपलब्ध हैं, लेकिन मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं पूरे। और इसके बाद में अब राजा उदयन पर आधारित जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटक है और जो स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटिका है ना, स्वप्नवासव दत्तम नाटक है। इसके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में है ना स्वप्नवासव दत्तम की भूमिका भी मैं बताऊंगा, और प्रतिज्ञा, क्योंकि उसकी भूमिका के रूप में स्वप्नवासव दत्तम राजा उदयन की कथा पर, अर्थात दूसरा भाग है, प्रथम भाग है उसका प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इसके विषय में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए है ना आगे बने रहिए, और आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।